डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, छोड़ दें सियासत को, एक तरफ कर दें, आपने कभी पतंग उड़ाई है? जी मैंने बिल्कुल उड़ाई है। और ये जो बहुत उड़ाई है। ये जो पतंगबाजी पे पाबंदी थी, ये गलत थी? देखिए, इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। पतंगबाजी के नतीजे में जितनी अमवात वाक़या होती थी, उसके नतीजे में ये पाबंदी शहबाज शरीफ साहब के दौर में लगी थी, और वो बड़ी वैलिड रीज़न। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं पाबंदी लगाई थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने लगाई थी। मेरा ख्याल है दौर शहबाज साहब का था, मैंने ये कहा है 2006 में। 2006 में मुशर्रफ साहब का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर था। इफ्तिखार चौधरी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ जस्टिस परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मेरा ख्याल था शहबाज साहब का दौर है। बहरहाल चूँकि पुरानी है तो वो उस वक्त उसकी वजूहत थी हिफाजती इकदाम, तो इसलिए मैंने कहा कि वैलिड रीजंस थी। और फिर आपने बताया कि कोर्ट का फैसला भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी ये देखें इस वक्त जो मुल्क ये वैसे देखें ना, ये तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का एक फ़ायदा हुआ है कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं अब उनको कोई बंदा लिफ्ट नहीं कराता। नहीं, ये तो खैर बहुत छोटा फ़ायदा है, उन दोनों तरमीम से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हुए हैं। लेकिन आ जाएँ, ये जो नोटिफिकेशन आपने किया है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये जो बसंत का ऐलान किया गया लाहौर में, ये तफरीक को कम करने के लिए और दिलों को जोड़ने के लिए है। इसमें भी अगर आप सियासत ले आएंगे और उसमें भी अगर आप उस सियासी बुनियाद के ऊपर तफरीक और लड़ाई और फलाना, उससे बचने की कोशिश की गई है। शायद किसी ब्यूरोक्रेट ने इसमें अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा लिख दी हो, उसे एक साइड पे रखें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर शौक़ है कि नक दा कोका गाने पे, तो ज़रूर गाएं। मेरी तरफ से तो मर्द और औरतें नक में कोके लगा के फिरें पूरे पंजाब में, अपनी एक शनाख्त बना लें कि नक का कोका लगाएं फिरें। औरतें लगाती हैं। असल बात होती ये है, ये गाना मेरे ख्याल से मर्द का गाया हुआ है। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि मुकाबला बराए मेहरबानी पंजाब हो KP हो, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए कि काम कितना हो रहा है। हम पंजाब में फोकस्ड हैं, तो आप भी नगदा कोका के मुकाबले पे एक अच्छा गाना पेश कर दें। मैं लानत भेजता हूँ नक के कोके पे। मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मीर साहब। हमारे स्लोगन आप देखें कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे काम कितने कर रही हैं। सुथरा पंजाब से लेके यूनिवर्सिटीज, पंजाब के बारे में कुछ पंजाब के बारे में हमसे आप चुप कर जाएं। आप नदीम अफजल चंद साहब, वही मैं कह रहा हूं, पंजाब के बारे में मैं जो बसंत की बात मुकाबला करें हमसे। मैं मुकाबला करता हूं। बुढ़ा कौन ऊंचा उड़ा सकता है? मैं अब आपके तादी आपसे दस बदस्ता गुजारिश है कि बसंत से हट के जरा आलू के काश्तकार के पास चले जाएं, जिसके घर में मैयत है, जिसके बेटी की शादी भी नहीं हो रही। जरा किन्नों के काश्तकार के पास चले जाएं। हमारा दोनों का उस इलाके से तल्लक है, जाके हालत देख। और आप दोनों किन्नों के और काश्तकार हैं। अगली बात सुन लें, आप 2000 पे जब हम पीटते थे, आज बसंत और कोके वालों से मेरी गुजारिश है कि 2000 आपने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, आप आज गंदम 5000 की है। आज वो महंगी रोटी, वो माफिया जिस किसान को आप माफिया कहते थे, आज क्यों रोटी महंगी हो गई है? आज क्यों 5000 की मन गंदम है? किसान से तो 2000 ले गया माफिया, कौन उस माफिया को पकड़ रहा है? मावरा अदालत कत्ल तो आप हो रहे हैं। 30 लाख का, 40 लाख का 1 एकड़ आप किसान से लेते हैं, फिर उसको 5 करोड़ की कनाल बना के बेचते हैं। इतना बड़ी डकैती जो पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियों की हो रही है, कोई इस पे भी गौर करेगा? इस आपने गौर किया है कि कौन करेगा? मेरी पावर, मेरी हुकूमत है, मेरी हुकूमत। आपके प्रेसिडेंट हैं आसिफ जरदारी साहब। बात नहीं है, मेरी बात सुने। हुकूमत है ना पंजाब में, गवर्नर है भाई, पंजाब में आपका गवर्नर है। गवर्नर की बात नहीं, अब मेरी बात मैं वहां बैठे हैं, आप किसान की बात सुनने लगे। मैंने मेरी बात हल दे रहा हूं, हल आप मुझे मेरी बात सुने, फिर हल मैं दूंगा। आप वफाकी वजीरों को तो पंजाब में दाखिल को नहीं होने देता, मैं आपसे क्या हाल लूंगा? वो ये क्या बात नहीं, मेरा इनसे कोई सवाल नहीं, मेरा पंजाब हुकूमत से। इनकी इस स्टेटमेंट से इन्होंने पिछली जितनी गुफ्तगू की है वो जीरो हो गई। अच्छा मेरी बात सुन, मैं 1 मिनट बात सुन। मेरी बात भाईजान, बड़ा सीरियस इशू है, ये मजाक का टाइम है। मैं तो बसंत में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे इलाके में तो इस वक्त फूड़ी पड़ी हुई है। फूड़ी का मतलब है सफे मातम बिछी हुई है। मैं कैसे खुशियां बसंत की मना सकता हूं? मेरा तो इशू ही नहीं है बसंत। पंजाब के 95% लोगों का इशू नहीं है, ये अमीर तबकों का इशू है। अच्छा, आप अच्छी बात है, खुशियां मनाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारी मैतों पे तो खुशियां ना मनाएं ना। काश्तकार मजदूर, उसकी मैतों में सोलर पे आप जो डकैती कर ली है फेडरल गवर्नमेंट, उस पर तो खुशियां ना मनाएं।
एक ही तरफ से एग्रीकल्चर इकोनॉमी छोटी चली है, सोलर की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से लोगों ने सोलर लगाया, लोगों को कुछ उम्मीद लग पड़ी थी। ठीक। अब आपने सोलर पे भी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पाबंदी लगा रही है कि जी कोई नेट मीटरिंग नहीं होगी, सारे एग्रीमेंट पुराने नल एंड वाइड हो गए, जो एग्रीमेंट नेपरा ने किए हुए हैं। इस डकैती पे भी हम, पंजाब बैंक में जो अरबों का फ्रॉड हुआ है, मेरा तो 99 वो अरब। इशू है, मेरा तो वो इशू है, मेरा पसंद चले नहीं एक है। मिनट मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, एक जरा उनसे मैं एक सवाल कर लूं, वरना वो कहेंगे जनाब इनका थोड़ा सा जरा मैं अगर आप एक छोटा सा मुझे सवाल करने की इजाजत दें, सवाल बड़ा जरूरी है। आप 8 फरवरी को नकदा कोका वाला गाना गाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, या 8 फरवरी को जो आपने हड़ताल की कॉल दी हुई है उस पर अमल दरामद करेंगे? मीर साहब, हमारा फोकस जो है वो हड़ताल पे है। हमने शटर डाउन और पहिया जाम करना है, लेकिन जो लोग बसंत मना रहे हैं वो मनाएंगे अपनी, लेकिन हमारा फोकस उस पे है। नहीं, लेकिन लगता तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगे उड़ाने ये में पता मसरूफ नहीं होंगे। गवर्नमेंट को किसने बता दिया है, अभी तक तो उन्होंने मैंने पतंगे खुद उड़ाई भी देखी है नहीं। पतंगे पिंडी में, कल पिंडी गया हुआ था, मैंने वहां खुद देखी है बिकती हुई। अच्छा, फिर लोगों को खुश होने देना, उनकी जो मर्जी है पतंग उड़ाएं। अगर इमरान खान की उड़ाना चाहते हो इमरान वो खान, खास पीले रंग की मैं पतंगे, कह रहा हूं जी कि ये पीले रंग की पतंगे हैं, ये- उसमें इमरान खान की तस्वीर ये लगी हुई अपने है, ये पुरानी। अपने लीडर की फ्री बांटें और लोगों को कहें उड़ाएं। चलो कोई नहीं उड़ाएगा वो अलग बात ये है, तो- लेकिन बात ये है कि ये लोगों तो को खुश होने एक सियासी पसंद होगी ना, लेकिन अब इनसे जरा जवाब ले। मैं तो मेरी गुजारिश ये है कि ना किसी ने गवर्नमेंट को बताया है कि लोग किसकी तस्वीरों की पतंगें उड़ाएंगे, और ना हमें किसी से कोई डर खतरा है उड़ाएं, लेकिन अवाम को इस वक्त हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर की पतंगें उड़ रही हैं, बन रही वो हैं, सोशल मीडिया पे नजर आ रही डिज़ाइन हैं। सारा आप लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें से कतई तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मीर साहब, जो मेरे भाई नदीम साहब बात कर रहे हैं ना, थोड़ी सी बात बसंत की करके पंजाब के इशूज़ पे आ जाते हैं शॉर्टली, लंबा नहीं। देखिए बसंत जो है ये कोई एलीट की कोई वहाँ पे जैसे हम सो कॉल्ड एलीट कहते हैं, कोई ये उनका शौक़ नहीं है, ना ही उनमें से कोई कितने % उड़ाती होगी, उड़ानी नहीं आती। ये तो सारा अंदरूनी शहर लाहौर का एक कल्चर वो लोग हैं। और अगर इस वक्त मुल्क में बहुत सारे मामला पे तफरीक है, टेंशन है, अगर लोगों को मौका मिल रहा है फैमिलीज़ को, और आप देखिएगा अंदरूनी शहर सबसे ज़्यादा उड़ेंगी, कल्चर है एक लाहौर का। दूसरी बात ये जो उन्होंने इशूज़ की बात की है, किसान की बात की आपने, आप एक पे जवाब दें। नहीं मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जैसे कि आपने फरमाया, ये मैं कहने लगा था, आपने कहा गवर्नर आपके वहाँ पे हैं, क्यों गवर्नर ये इशू लेके नहीं जाते सीएम के पास? आप भी बैठे पंजाब के, आप भी सियासी लेके कारकुन गया हैं, है। लीडर हैं, गवर्नर ज़रूर लेके बैठे गया हैं। है। अच्छा, यहाँ जो मरकज़ में आपके इशूज़ हैं, हमारा एक बिल आज भी मीटिंग थी, रिकॉर्ड पे है, चेक करवाएं, स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, हमारा एक बिल आज पास नहीं हुआ। क्या वजह? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, नवीद कमर साहब की इंस्ट्रक्शंस कि जब तक पीपल्स पार्टी वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट बिल पास नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ एज ए फेडरल मिनिस्टर, इतना हम आपको साथ लेके चलते हैं। तो जितनी यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पॉलिसी इस वक्त जो बजट था, मैं बताता हूँ ना, एक्सपोर्ट सर, पॉलिसी सुने ना, सुने वीट के ऊपर बता दें, बजट जो है खाद पाकिस्तान महंगी की, पे बता दें। मैं यार एज ए मेरी पार्टी का वर्कर को मेरी बात तो सुन लेना, नहीं गुजारिश कर रहा हूँ, सियासत ना करें, फैक्ट में नहीं मैं सियासत में नवीद कमर साहब जो फाइनेंस के इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, बजट उन्होंने सबसे पहले अपनी स्टैंडिंग कमेटी में पास किया, शक न शक, उसके बाद जो है आपकी अच्छा, काबीना में आया। तो आप अगर गिले शिकवे हैं आपके, तो हमें आके बताएं, ये प्रोग्रामों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये चाहती है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, इससे नहीं बात बनेगी।